Hello my dear students, welcome back in XII डिजिटल क्लासेस। XII डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे डेटा फ्रेम के बारे में, यूनिट 1 डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। तो डेटा फ्रेम इट्स ऑपरेशंस की सीरीज में अब तक मैंने आपको 2 वीडियो दे रखा है। जिस 2 वीडियो के पिछले लेक्चर्स में हमने ये जाना था कि डेटा फ्रेम क्या होता है और डेटा फ्रेम हम कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा फ्रेम हम कैसे डिक्शनरीज के थ्रू क्रिएट करेंगे, कैसे हम अलग अलग तरह की वैल्यूज पास करेंगे डिक्शनरीज को और हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर पाएंगे। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि यूजिंग नंपाई एरे भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। आज का जो टॉपिक होगा उसके बारे में हम बात कर ले कि what topics I am going to discuss with you today. Today I am going to discuss with you about how to create the data frame with the help of dictionary, but dictionary is having the series object as a value. सेकेंड हम बात करेंगे कि कैसे हम डेटा फ्रेम टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड हम बात करेंगे कि हम दूसरे डेटा फ्रेम की मदद से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एट लास्ट हम बात करेंगे डिस्प्ले करने के बारे में, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है ऑलमोस्ट। तो चलिए पहले देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि क्रिएटिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 2D डिक्शनरी विद अ वैल्यूज एज अ सीरीज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, इन दिस द इंडेक्सेस यानी कि रोज रो नंबर ऑफ द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इज असाइंड फ्रॉम द इंडेक्सेस ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। जो आप सीरीज ऑब्जेक्ट को इंडेक्स दोगे, इस केस में उसी इंडेक्स के कोड को रन कराऊंगा तो रन नहीं होगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव के बाद मैं रन कर देता हूँ, तो ये देखो आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। तो आप इस तरीके से भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे 0 1 2 तो आपका कॉलम बन गया और अमृत तन्मय और अलका आपका क्या बना कर सकते हो सीक्वेंस फॉर कॉलम्स। आपको खुद से कॉलम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉलम का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो एवरेज पहले दिखा रहा है, फिर साइंस, फिर मैथ के स्कोर्स आ रहे हैं। फ्रेम ऑब्जेक्ट थ्रू ए टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल कॉल्ड लोडिंग डेटा। क्या कहते हैं उसको, लोडिंग डेटा फ्रॉम फाइल से खुलना है। क्या है उसके अंदर में, तो चलो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इसके अंदर मैं पांडास के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे देखो ये जो स्कोर फाइल है इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि CSV फाइल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही खुलता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका CSV फाइल भी हमने क्रिएट कर रखा है। सेम डेटा है, सेम वैल्यू डाला। आप किसी भी ऑर्डर क्रिएट करो, अलग अलग कॉलम्स में कॉलम का लेवल होना जरूरी है और फिर आप रिकॉर्ड एंटर करो। तो ठीक है, हमारे पास टेक्स्ट फाइल भी है और हमारे पास CSV फाइल भी है। नाम क्या है उसका, स्कोर। क्या नाम है उसका, स्कोर। तो अब मुझे इस फाइल की रिक्वायरमेंट है, किस फाइल की, इस फाइल की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर देता हूँ। मैं इंपोर्ट OS करता हूँ, OS डॉट, ठीक है, इंपोर्ट OS कर दिया, OS डॉट। अब आपको क्या करना है, अपनी डायरेक्टरी चेंज करना है। तो मैं करता हूँ चेंज करेंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी आ चुका है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे डायरेक्टरीज भी देख सकता था, OS डॉट। देखिए आपका फाइल क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन क्रिएट द data frame with the help of the text file and with the help of the CSV file. लास्ट टॉपिक है प्रिंटिंग, डिस्प्लेइंग, एंड दैट्स यू नो बेटर कि डिस्प्लेइंग डाटा फ्रेम इज डिस्प्लेइंग एनी अदर वेरिएबल्स और यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास या तो आप इंटरैक्टिव मोड में अगर आप काम कर रहे हो तो सिंपली ये कमांड डाल दो, डेटा फ्रेम का नाम लिख दो, और अगर आप स्क्रिप्ट मोड में हो तो प्रिंट df4 लिख के आप इस तरीके से आउटपुट चुके हैं। तो इसके रीजंस हैं कि अब ये वीडियो आपको पेड वर्जन के तौर पे हैं और आपको तभी मिलेंगे जब आप एक सर्टेन अमाउंट पे करोगे। जैसा कि अभी ऑफर आ रहा है 30 जून तक, अगर आप पे करते हो तो आपको सिर्फ 1500 ही पे करने हैं वीडियोस के लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।